चिदानंद भगवान की जय। हम और आप गीता जी के 13वें अध्याय के मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। आज 29वें मंत्र का अर्थ करेंगे। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान मकृतारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यं व्यशरीरस्थोऽपि कौन्तेय नाकरोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। तो 29वें मंत्र में भगवान बता रहे हैं, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान मकृतारं स पश्यति। सब कर्म प्रकृति में हो रहे हैं। मनुष्य जीवन जो है दो का जोड़ा है, शरीर और आत्मा का। इसको प्रकृति और पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति का अंश है और पुरुष परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जो कर्म हो रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। शरीर से जो कर्म हो रहे हैं उसमें आत्मा का कोई अलिप्ति नहीं है, आत्मा उसमें लिप्त नहीं होता। प्रकृति एव च कर्माणि, प्रकृति ही से सारे कर्म हो रहे हैं। क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मान मकृतारं स पश्यति। जो इस प्रकार जानता है ये सब काम प्रकृति में, प्रकृति से, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में, और प्रकृति ही करने वाली है, प्रकृति में हो रहे हैं, प्रकृति का ही सब रिजल्ट है ये सारे काम। इसमें आत्मा जो है उसका कुछ लेन देन नहीं है, उसकी कोई इसमें कोई भूमिका नहीं है आत्मा की। आत्मा की भूमिका सिर्फ ये है जैसे, लेकिन आत्मा के बगैर प्रकृति कुछ काम नहीं कर सकती, यही भूमिका आत्मा की प्रेजेंस है। प्रकृति में जो काम हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन वो आत्मा की उपस्थिति के बगैर नहीं हो सकते। इसीलिए जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर कोई काम नहीं कर सकता, उसमें कोई मूवमेंट नहीं रहती। तो इस प्रकार जो ये जानता है, ये समझता है, वही ठीक जानता है। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा, पश्यति मीन्स जानना, देखना, यः पश्यति तथात्मान मकृतारं स पश्यति यदा भूत पृथक भाव, यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यं व्यशरीरस्थोऽपि कौन्तेय नाकरोति न लिप्यते। जो ये सारे हम अलग अलग जो देख रहे हैं शरीरों को, शरीर अलग अलग है लेकिन इनमें आत्मा सब में एक ही है। ये सब एक ही तत्व का विस्तार है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम, एक से ही सब का विस्तार है। तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, एक ब्रह्म से सारा विस्तार हुआ है। ये अलग अलग दिखता है, अलग अलग है नहीं, ये एक्सटेंशन है उसी ब्रह्म की। तो इस प्रकार जानकर हम ये जान लें कि हम एक लेवल पे सब एक हैं, आत्मा के लेवल पे हम सब एक हैं। तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्येत अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यं व्यशरीरस्थोऽपि कौन्तेय नाकरोति न लिप्यते। अनादित्वान्
ये परमात्मा अनादिकाल से चला आ रहा है। ये ऐसे नहीं कभी इसका कोई आदि नहीं है। अनादित्वान, जिसका कोई आदि ना हो, ऐसा है ये परमात्मा। अनादित्वान निर्गुणत्वात्, इसमें कोई ये निर्गुण है। निर्गुण मीन्स तटस्थ है। निर्गुणत्वात् परमात्मा यम्य, ये परमात्मा अव्यय है, खर्च नहीं हो रहा। ये जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा और वैसा ही रहता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम्य शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीर में स्थित है अर्जुन ये आत्मा अनादि है, अनंत है। शरीर में स्थित होते हुए भी ये शरीर के किसी कर्म में, किसी काम में भाग नहीं लेता। शरीर अस्थोपि कौन्तेय, शरीर अस्थोपि कौन्तेय ना क्रोति ना लिप्यते, ना ये कुछ करता है और ना लिपायमान होता है। फिर इसका रोल क्या है? आत्मा का क्या रोल है? आत्मा का रोल है, आत्मा की प्रेजेंस से ही सारे काम होते हैं। जैसे दिन में सब लोग सब काम करते हैं तो, लेकिन लाइट की वजह से ही तो काम हो रहे हैं। सूर्य की लाइट है तभी तो सब हम काम कर रहे हैं। तो सूर्य की लाइट की प्रेजेंस, सूर्य की लाइट के कारण सब काम हो रहे हैं, लेकिन सूर्य का कोई उसमें योगदान नहीं है। सूर्य लिपायमान नहीं होता, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है सूर्य की, और उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अंधेरे में कुछ काम कर नहीं सकते। तो ऐसे ही आत्मा प्रकाशक है। आत्मा की प्रेजेंस में प्रकृति सारे काम करती है। खुद आत्मा लिपायमान नहीं होती किसी चीज में। तो इस प्रकार जो जानता है वो ये जानता है कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये पहले दूसरे तीसरे मंत्र में ही भगवान ने बताया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और ये क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम पराहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदा। तो ये सब बता चुके हैं पहले कि तू क्षेत्रज्ञ है, तू आत्मा है। जब तू आत्मा है तो इसलिए तू किसी काम में लिपायमान नहीं होता, किसी कर्म में लिपायमान नहीं होते। फिर कर्मों का फल कौन भोगता है? कर्मों का फल भी तू इसलिए भोगता है, प्रकृति में स्थित होकर ही भोगता है। वो इसलिए कि तू ये जानता नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ। तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो, यही मिस्टेक है। देह को मैं मानकर कर्मों का कर्ता बन गया, फल भोगने के लिए धारण किया चोला नया। जिस तरह का कर्म था चोला वैसा सिल गया, वैसे ही फल भोगने को चोला वैसा मिल गया। कर्म के अनुसार ही अहंकार से पकड़ा गया, पेट में 9 मास माँ की मांस से जकड़ा गया। ये क्यों जकड़े जाते हैं हम पेट में माँ की मांस से? इसलिए कि हमें ये ज्ञान नहीं है कि हम करता नहीं हैं। वी आर नॉट दी डूअर्स। हम डूअर अपने आप को मान लेते हैं अज्ञान के कारण। हम कुछ नहीं करते, लेकिन हम फिर अपने आप को अहंकार के कारण कि मैं ही कर रहा हूँ ये सब कुछ। ये हम पहले अपने आप को शरीर मानने की गलती करते हैं, फिर शरीर मानकर हम कर्मों के कर्ता बन जाते हैं। अपने आप हम फंसे हुए हैं अज्ञान के कारण। इंद्रियां कर्म करे तू भोगे, मूर्ख निपट नाड़ी, क्यों गई तेरी मत मारी। तू तो कुछ करता नहीं है, तू तो आत्मा है, तू तो प्रकाशक है, तू तो अलिप्त है, तू अजर अमर अविनाशी तत्व है। नहीं मैं कर्म नहीं मैं करता नहीं मैं कर्ण समूह विकारा। जय ओंकारा जय ओंकारा जय ओंकारा जय ओंकारा। गावो मंगल गीत प्रेम से, सतचित आनंद रूप हमारा। नहीं मैं कर्म नहीं मैं करता, नहीं मैं कर्ण समूह विकारा। देह इंद्रिय मन प्राण आदि जो, सबका साक्षी जानन हारा। भिक्षु कहें ये गीत जो गावे, जन्म मरण नहीं होए दोबारा। जो इस चीज़ को समझ लेता है, इस ज्ञान को कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए मैं करता नहीं हूँ। जब मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोक्ता कैसे हो सकता हूँ? मैं
कर्मों का कर्ता नहीं बनता तो कर्मों का फल भोगने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए विवेक से, अपने विवेक का आदर करो, अपने ज्ञान का, और जान भी लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ तो उसको मान लो, समझ लो, अनुभव में ले आओ, तब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसी जीवन में ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मरने के बाद मुक्ति तो सब दुनिया बताती है, सब लोग बताते हैं, लेकिन गीता जी जीते जी ही कैसे जीवन मुक्त होना है, जीवन में ही कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, ये बताती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको यथार्थ बोध दे और आपके जीवन में सब प्रकार से आनंद, शांति और खुशियाँ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप कोई सुझाव भेजना चाहें तो दोज सजेशंस विल बी वेलकम्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।